ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है वाइटामिन्स के बारे में। हमने वाइटामिन्स के बारे में पढ़ना है। वाइटामिन्स होते क्या हैं? आप लोगों को पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है, जिस तरह से एंजाइम्स की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जिस तरह से प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर वाइटामिन्स भी जो हैं वो भी बहुत अहम रोल, क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले कर रहे होते हैं। डिफरेंट तरह के वाइटामिन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। उनमें से कुछ वाटर सोलुबल होते हैं, कुछ जो है वो लिपिड फैट सोलुबल होते हैं, ठीक है। तो हर विटामिन की अलग अलग किस्म है, हर विटामिन का अलग अलग रोल है। अगर आप उसको डीपली देखते हैं तो अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी कुछ डिजीजेस जो हैं वो काज हो सकती हैं। और अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की एक्सेशन हो जाती है, ज़्यादा विटामिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाए या हम उसकी इंटेक ज़्यादा कर लें, तो उससे भी हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट जो है हमारी बॉडी को हो सकता है, ठीक है। तो विटामिन्स के बारे में हम और पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं डेफिनेशंस की तरफ। Vitamin are substances that your body needs to grow and develop नॉर्मली। जो हमारे vitamins हैं ये हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली भी जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं और हम इनको डेवलप कर रहे होते हैं। नॉर्मल मतलब हम आर्टिफिशियली भी इनकी इंटेक कर रहे होते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जैसे विटामिन सी है या विटामिन डी है, उनकी लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा होता है। विटामिन सी की जो है उनकी भी वो मेडिसिन आ रही होती है, गोल गोल जो होती है वो मेडिसिन होती है। तो हम उसकी इंटेक तब कर रहे होते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन की कमी हो रही हो, ठीक है। हमारी बोन्स की स्ट्रेंथन के लिए होती है, ठीक है। हमारे कलर की स्ट्रेंथन के लिए होती है। डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है ये विटामिन जो है वो यूज हो रहे होते हैं। A vitamin is an organic molecule that is essential micronutrient which an organism needs in small quantities for the proper functioning of its metabolism। जो vitamins होते हैं ये एक organic molecules हैं, ठीक है। तो ये organic molecules बहुत essential होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, जितनी ज़रूरत हमें उनकी होती है उसी तरह से उतनी ही हाई क्वांटिटी में हमें इसकी भी ज़रूरत होती है। विदाउट वाइटामिन्स जो है, हम इनके बगैर भी हम कह सकते हैं कि हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इनके ही वजह से हमारी बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग रहती हैं। जब वो बोन्स ही वीक हो जाएंगी, मतलब वो उनके टूटने का खर्चा होगा। जब वो टूट जाएंगे हमारे मसल्स ब्रेक हो सकते हैं, हमारे मसल्स जो हैं वो बर्स्ट हो सकते हैं। जब हमारे मसल्स बर्स्ट हो सकते हैं तो उससे क्या हो सकता है, कोई भी हमारी डिसफंक्शनिंग हो सकती है, एंजाइम्स अपना वर्क करना छोड़ सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मतलब काफी ज्यादा जो है डिसफंक्शनिंग हो सकती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है काम करना छोड़ सकती है। essential nutrients like minerals, proteins, and fats and cannot be synthesized in the organism either at all or not in sufficient quantities and therefore must be obtained through the diet। तो ये वही बात होगी कि जिस तरह से विटामिन जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली भी ग्रो कर रहे होते हैं और हम आर्टिफिशियली भी हम अपनी बॉडी को ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब आर्टिफिशियली किस तरह से है, ये मेडिसिन के थ्रू भी हम इनको प्रोवाइड कर सकते हैं। और विटामिन हमारी डाइट जो होती है, हमारी डाइट के अंदर भी बहुत होती है, ठीक है। तो ये असेंशियल न्यूट्रेंट है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी में इसकी कमी महसूस हो रही होती है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें जो है वो नीड हो रही होती है कि हमारा कभी मीठा खाने को दिल कर रहा होता है, हमारा कभी कोई चीज़ खाने को दिल कर रहा होता है। तो ये ऑलमोस्ट हमारी लिंक होती है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ भी, और ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के साथ भी इसकी लिंकेज होती है कि हमें पता लगता रहता है कि हमें किस चीज़ की नीड है। हम उसके अकॉर्डिंगली खाते हैं और वो हमारी जो डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट कर रही होती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है। विटामिन भी जो होते हैं ये हमें एक तरह से एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द टर्म विटामिन इज derived फ्रॉम वर्ड्स, टू वर्ड से मिल के बना है। ये ग्रीक वर्ड्स हैं, ठीक है। वाइटल एंड अमाइन, इन दोनों वर्ड से जो है मिल के बना है। वाइटल मतलब वाइटमिन्स, मतलब वाइटल इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अमाइन जो वाइटमिन्स में आ जाते हैं। देर आर 13 वाइटमिन्स हमारी बॉडी के अंदर 13 वाइटमिन्स हैं नॉर्मली, ठीक है। उनमें फैट सोलुबल भी हैं, वाटर सोलुबल भी हैं। कौन कौन से हैं? A, C, D, E, K एंड द बी वाइटामिन में हमारे पास कुछ वाइटामिन आ जाते हैं 5 to 6। राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटाथेनिक एसिड, बायोटिन, B6 एंड B12 एंड फोलेट। इन ये आप लोगों ने नाम याद रखने हैं, आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इनमें हम विटामिन B1, B2, B3, B4, ठीक है, इनके सेकंड नेम B1, B2 भी हैं। वो हम अभी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको वो क्लियर होता जाएगा, ठीक है।
तो जो चीज़ मैं आपको एक्स्ट्रा तौर पे बताऊंगा, आप लोगों ने वो साथ में लिखनी भी है। हर लेक्चर के स्टार्ट में मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, तो क्या आप लाजमी नोट करोगे जो एक्स्ट्रा आपको वर्बली मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको हर चीज़ क्लियर होती जाए साथ साथ। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इनके नाम ये ABCD ये किस बेस पे रखे गए हैं? इनका कोई एब्रीवेशन है या? एज सच इसके ना कोई एब्रीविएशन है, ना किसी बेस पे रखा गया है, जस्ट आपको वैसे बताया जा रहा है, ये उनके वैसे ही नाम है ACDE के। आपको अब आगे जो है वो मैं बताने लगा हूँ कि कौन से फैट सोलुबल होते हैं, कौन से वाटर सोलुबल। आपको वो पता होनी चाहिए कि फैट सोलुबल कौन से हैं इनमें से, और वाटर सोलुबल कौन से हैं। ये स्पेशल किसी बेस पे नाम नहीं रखे जाते। अब देखो कोई भी चीज़ है, आप अगर सैंपल लेते हो, लाइक आपने 4 सैंपल्स लिए हैं, तो उनको एक डिफरेंट जो है आपने उनको नाम दे दिए हैं, 1 2 3 4, एक क्वांटिटी वाइज नाम दे दिए ना। ठीक है, तो ये जस्ट एक उनको सीरियल नंबर दिए जा रहे होते हैं, और उसी तरह से ये सीरियल नंबर्स जो होते हैं ये अब फेमस हो चुके हैं, तो इस वजह से हम उनको इन्हीं वाइटामिन के नाम से हम यूज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये जो है थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, ये जो है ये इनके एग्जैक्ट नेम हैं। ठीक है, ये आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ओके, हेल्पिंग यू रेजिस्ट इन्फेक्शंस, ये क्या करते हैं, विटामिन्स हैव डिफरेंट जॉब्स। इन सब विटामिन्स के डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो क्या जॉब्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। हेल्पिंग यू रेजिस्ट इन्फेक्शंस, बहुत से विटामिन्स हैं जो हमें डिफरेंट डिजीजेस से बचा रहे होते हैं, अगर उनकी अमाउंट हमारी जो बॉडी जो लिमिटेशन है हमारी बॉडी के अंदर अगर वो कंप्लीट है, तो उसके अकॉर्डिंगली। अच्छा, बीच में ना आप एक एक दो दो करके ना बीच में वक्की आप स्क्रीनशॉट लाजमी लेते रहना स्टूडेंट्स के। सर सिर्फ एक आधा स्क्रीनशॉट लेना जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेंट्स वगैरह जो हैं वो शो होते रहे। ओके, vitamins have different jobs, helping you resist infections, keeping your nerves healthy, and helping your body get energized from food or your blood to clot property। अब बीच में विटामिन है जिसकी क्लॉटिंग प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी विटामिन हैं जिनकी मेन जॉब होती है कि एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है। वो एनर्जी हमें मेडिकली भी प्रोवाइड की जा रही होती है, की जा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा हमें फूड के थ्रू भी एनर्जी मिल सकती है आर्टिफिशियली, और वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली भी जो मैनुअली भी है उसकी ग्रोथ वगैरह जो है वो करवा सकती है। अब है vitamins आर क्लासिफाइड। vitamins आर क्लासिफाइड एज इधर वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। अब देखो, जो मैंने आपको पहले बात बताई कि ये वाटर सोलुबल भी हो सकते हैं और ये फैट सोलुबल भी हो सकता है। इन ह्यूमंस देर आर 13 vitamins, 13 vitamins होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं, उसमें से 4 जो है वो फैट सोलुबल एंड 9 आर वाटर सोलुबल vitamins। जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं, A D E and K। ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज आपको बताता जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप कोई ये लेक्चरर का टेस्ट देते हो, या कोई आप ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में टेस्ट दे रहे होते हो, बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, इन सब्जेक्ट्स में ही आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हो ना, अपने आप को अप्लाई अगर करना भी चाहो तो। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आप केमिस्ट्री में कर सकते हो, अगर आप फिजिक्स में भी करना चाहते हो, तो उनमें ये वाले जो जनरल नॉलेज में भी आ जाते हैं और हमारे फील्ड से रिलेटेड भी आ जाते हैं। वाइटामिन्स के बारे में बहुत ज़्यादा उन्होंने ना टेक पार्ट किया होता है, अपने क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऐड किए होते हैं, तो आप इसको गौर से सुनो, और आपने इसको जनरल नॉलेज के लिए याद भी अच्छे से करना है। आपका इसमें फ़ायदा होगा अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हो, PPSC या जिस भी, तो उसमें ये आपको फ़ायदा देगा। ओके, वाटर soluble vitamins 9 है। वाटर soluble vitamins dissolve easily in water and in general are rarely excreted from the body। जाहिर बात है, जो वाटर soluble vitamins हैं वो easily dissolve हो जाते हैं वाटर के अंदर। जिस तरह से वो विटामिन सी की हम बात करते हैं, विटामिन सी जो है वो वाटर सोलुबल है। विटामिन सी की जो गोलियां होती हैं, मेडिसिन टाइप होती हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा, ऑरेंज कलर की होती हैं या येलो कलर की होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको पानी के अंदर डालते हो तो वो अपने आप को डिजोल्व करना स्टार्ट कर देता है इजीली। ठीक है, तो वो वाटर सोलुबल है। और इधर आपको ये शो भी हो रहा है 9 वाटर सोलुबल्स में विटामिन सी भी है। फैट सोलुबल vitamins are absorbed through the intestinal tract with the help of lipid fats। मतलब जो फैट सोलुबल vitamins हैं वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फैट्स विटामिन ए एंड डी कैन स्टोर इन द बॉडी, which can result in dangerous hypervitaminosis।
अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है वो स्टोर होना स्टार्ट हो जाए विटामिन डी, अब जो है विटामिन डी ये हमें सनलाइट के थ्रू भी मिल रहा होता है, ठीक है, सनलाइट के थ्रू भी मिल रहा होता है। ये हमारी बोन्स को भी मतलब स्ट्रेंथन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो विटामिन डी है, आपने शायद कभी सुना हो कि हमें धूप के अंदर बैठना तो चाहिए है ताकि हमारी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो हमारी कंप्लीट होती रहे। लेकिन ये भी आपने सुना होगा कि ज्यादा देर कभी नहीं बैठना चाहिए धूप में, उसका बड़ा नुकसान होता है। जब हम ज्यादा देर धूप के अंदर बैठेंगे तो उससे क्या होगा, विटामिन डी जो है हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट में आ जाएगी, विटामिन डी। और अगर हम विटामिन सी की भी एक्सेस अमाउंट में जो है, जो भी विटामिन है जो मैंने आपको पहले बताया, अगर हम उसको एक्सेस लिमिट उसकी क्रॉस कर जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर तो उसका कोई ना कोई जो है वो साइड इफेक्ट जरूर होगा। तो इसमें क्या होता है, हाइपर वाइटामिनोसिस हो जाता है, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन लिवर एंड किडनी माइट बी डैमेज, उससे क्या हो सकता है, हमारा लिवर और हमारे जो किडनीज हैं वो डैमेज होने का खदशा होता है, वो खत्म हो सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उससे क्या होता है, हमें पता कैसे लगता है, हमारा क्रेटिनिन लेवल जो है वो ज्यादा आने लग जाता है, हमारा यूरिया जो है यूरिया ज्यादा आने लग जाता है, ठीक है, यूरिया लेवल हाई हो जाता है। तो उससे क्या होता है, वो डायरेक्ट हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट करता है, या तो हम डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं या फिर हमारा किडनी बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है और हम अपने आप को जो है डेथ की तरफ खुद ब खुद धकेल रहे होते हैं। Fat soluble vitamins deficiency due to malabsorption is of actual significance in cystic fibrosis. Malabsorption क्या होती है? Malabsorption is a disorder that occurs when people are unable to absorb nutrients. ये तब होता है जब हमारी बॉडी जब है कंजम्पशन, फूड की कंजम्पशन कर रही हो, फूड खा रही हो, डाइट ले रही हो, हमारी बॉडी मतलब हम डाइट ले रहे हैं, तो फिर भी उस डाइट के थ्रू जो विटामिन्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब वो नहीं कर पाते इजीली, ठीक है। तो तब हमारी बॉडी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, ठीक है। और वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, फैट्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, कोई भी, और उनमें विटामिन्स भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसका साइड इफेक्ट हमें शो होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे फेस की जो रंगत है वो पीलापन स्टार्ट हो जाता है, हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हमें कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा है ये सिस्टिक फाइब्रोसिस की बात हुई है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, ये एक हेरिडिटरी डिजीज होती है जो कि अफेक्ट करती है लंग्स को, हमारे लंग्स को और डाइजेस्टिव ट्रैक को, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है वो इसको अफेक्ट करती है, ठीक है। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही अफेक्ट हो जाएगा तो हमारी जो डाइट होगी वो सही तरह से हजम नहीं होगी, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब होगा कि हमारी बॉडी को जो जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो हमें हमारी बॉडी को नहीं मिल पाएंगे, और हमारी बॉडी जो है वो सही तरह से वर्क नहीं कर पाएगी, और हम जो है सुस्ती की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ आ रही है सब बच्चों को ना? यस सर। और हमारा इससे क्या होता है, हमारा लाइफ स्पैन भी जो है वो नॉर्मल कम होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो जैसे कि अब आप लोग आजकल देख भी रहे हो, ओवरऑल हम लोगों की डाइट जो है बड़ी गंदी हुई हुई है, हम लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे होते हैं, हम गलत चीज़ें खा रहे होते हैं, और ये गलत है। हम जो है कोक की इनटेक बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता भी है और जहर है, और ग्रीन पेपर वगैरह, हरी मिर्च वगैरह हो गई, इनका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। उससे क्या है, उनकी अभी भी एजेस जो है 80 90 और 100, उनकी एक्सरसाइजेज की जो है वो हॉबी बनी हुई है, वो भी बहुत अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अगर आप अमेरिका वगैरह की तरफ भी देखें तो उनकी भी, क्यों, क्योंकि वो एक तो टेंशन रिलीज रहते हैं, अपने आप को टेंशन रिलीज अपनी रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा उनमें भी ये फास्ट फूड वाला जो है कॉन्सेप्ट बहुत कम है। तो हमें भी यही चीज़ चाहिए कि हम भी इस तरह की फजूल चीज़ों से ग्रेज करें ताकि
हमें भी पता हो कि हमने 2-4 साल जो है वो ज्यादा एक्स्ट्रा जो है अपने आप को लेके चलना है। एंटीवाइटमिन्स भी होते हैं हमारी बॉडी में। वो क्या कहते हैं, एंटीवाइटमिन्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट इनहिबिट द एब्जॉर्प्शन और एक्शंस ऑफ वाइटामिन्स। ये क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर वाइटामिन्स की जो है अब्जॉर्प्शन उसको भी रोक देते हैं। मतलब इससे भी क्या हो रहा होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हुआ होता है। ठीक है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ है तो हमारी डाइट के अंदर जो वाइटामिन्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी सही तरह से ना। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमारे वाइटामिन्स हैं या जो कार्बोहाइड्रेट्स जो भी चीज़ है न्यूट्रिएंट्स, तो वो अपने एक्शंस को या रिएक्शंस को जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी और हमारी बॉडी जो है वो अपने आप को वर्किंग कंडीशन में नहीं लेके आ सकेगी। फॉर एग्जांपल एविडिन इज अ प्रोटीन। अब आपने अक्सर सुना होगा, जो जिम लवर्स होते हैं, जिमर्स होते हैं, तो वो जिम जब जा रहे होते हैं तो उनको जिम ट्रेनर्स जो होते हैं उनके, वो कह रहे होते हैं कि आपने प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेनी है। तो वो प्रोटीन, जो एग की प्रोटीन होती है, एग के अंदर जो आपको व्हाइट पोर्शन होता है वो ओवरऑल प्रोटीन ही होती है, और उसके अलावा जो येलो पोर्शन होता है वो यॉर्क होता है। ठीक है, यॉर्क यॉर्क जो है वो फजूल होता है, उसको उसकी इंटेक बेशक ना भी की जाए, कोई ऐसा इशू नहीं। जो व्हाइट होता है वो प्योर प्रोटीन फॉर्म है आपके पास, प्योर प्रोटीन 100%। ठीक है, मतलब हम अगर बाहर मार्केट से भी खरीदने जाए ना, तो इतनी 100% प्योर प्रोटीन हमें नहीं मिलती। तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी के हमारे जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके बॉडी कट्स क्लियर हो रहे होते हैं, उनके बॉडी के जो ओवरऑल जो वो चीज़ शो करवाना चाह रहे होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना आप शो करना स्टार्ट कर देती है। तो जो एविडिन है, उस प्रोटीन को जो कि एग के अंदर होती है वाइट, उसको हम एविडिन कह रहे होते हैं। और जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो प्रोटीन अपने आप को डीनेचर कर देती है, वो प्रोटीन प्रोटीन नहीं रह जाती। मतलब जब आप ऑमलेट बना रहे होते हो तो वो ऑमलेट जो है वो प्योर प्रोटीन फॉर्म में नहीं रह जाता। ठीक है, तो ये इसमें यही चीज बताइए फॉर एग्जांपल वो, और वो एंटी वाइटामिन हो जाता है। एविडिन इज अ प्रोटीन इन फ्रेश एग वाइट्स। ठीक है, डेट इनहिबिट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटिन। वो बायोटिन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, कब? व्हेन इट इज डीएक्टिवेटेड बाय कुकिंग। जब हम उसको कुक करते हैं, जब हम उसको पकाते हैं, तो वो डीएक्टिवेट कर देता है और बायोटिन की एब्जॉर्प्शन को वो डीएक्टिवेट कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और हमारे विटामिन को एंटीविटामिन की तरफ ले जाता है। इसी तरह से पायरीथायमाइन है, a synthetic compound has a molecular structure similar to thiamine। ये थायमीन विटामिन बी 1 के साथ जो है वो मिलता जुलता होता है। थायमीन विटामिन बी 1 एंड इनहिबिट द एंजाइम दैट यूज थायमीन। और ये उन एंजाइम से जो है इनहिबिट हो जाता है जो कि थायमीन को यूज कर रहे होते हैं। जाहिर बात है, अगर किसी एक चीज को यूज किया जा रहा होगा तो वो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगी। जब थायमीन ही खत्म हो जाएगा तो वो विटामिन जो है वो हमारा इनहिबिशन की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, वेयर आर वाइटामस फाउंड। जो वाइटामस हैं वो पाए कहाँ जाते हैं? हमारे फूड्स वगैरह में, हमारे प्लांट्स वगैरह में जिनकी हम इंटेक कर रहे होते हैं, पालक वगैरह होगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं वाइटामस। ये जो हैं खीरे हो गए, गाजर वगैरह भी होगी ना, कैरेट वगैरह भी, इनके अंदर भी हमारे विटामिन वगैरह होते हैं। वी गोट मोस्ट ऑफ आवर विटामिन थ्रू द फूड एंड ड्रिंक वी ईट। ठीक है, बट वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन विटामिन इन सप्लीमेंट फॉर्म। सप्लीमेंट फॉर्म मतलब मेडिकली भी हम इनकी इनटेक कर रहे होते हैं। सप्लीमेंट्स ही हम उसको कह रहे होते हैं ना, कि आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, जो ये अक्सर मैं आपको एग्जांपल दे रहा होता हूँ, ये जिम लवर्स की, जिमर्स की, कि जो वाइटामिन प्रोटीन भी यूज कर रहे होते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में प्रोटीन होती है, वो एक सप्लीमेंट ही होती है। ठीक है, तो हम ये वाइटामिन को एज ए सप्लीमेंट फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं इसकी। सम एग्जांपल्स वुड बी अ हाई लेवल ऑफ विटामिन सी फाउंड इन ऑरेंजेस एंड वेरियस अदर सिट्रस फ्रूट्स। और कुछ विटामिन जो हैं जिनमें से विटामिन सी है वो हमारे ऑरेंज वगैरह में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है। उसके अलावा लेमन जो है, लेमन के अंदर भी विटामिन सी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, और इसका थोड़ा जो टेस्ट होता है वो सोर टेस्ट होता है। अगर आप बात करो या अगर आप सोचो कि आप जब जो विटामिन सी की गोली की मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो कि
कलर की होती है, जब हम उसको पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो आप जब पानी की इनटेक करते हो तब भी आप उसको चेक कर सकते हो कि उसका टेस्ट जो होता है वो थोड़ा सा सोर होता है, मतलब थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है। उसी तरह से अगर आप टैंग वगैरह की बात करते हो तो जो टैंग में भी फ्लेवर्स डाले होते हैं उनमें भी वाइटामिन जो है हमने सप्लीमेंट्री ऐड किए होते हैं, ठीक है। टैंग वगैरह से भी आपके बॉडी के अंदर जो है वो वाइटामिन की कमी जो है वो पूरी हो रही होती है। आप जो ये शिकंजी पी रहे होते हो उससे भी आपकी विटामिन सी की जो कमी है आपकी बॉडी के अंदर वो कंप्लीट हो रही होती है। वेजिटेबल्स आर आल्सो अ गुड source of naturally occurring vitamins, which is why that is why it plays to have a diet to allow for a wide range of nutrients to be absorbed by the body। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ्रूट्स की इंटेक करें, ना कि हम बाहर की फजूल की चीज़ों को खाएं जिनमें फास्ट फूड वगैरह आ जाता है, ताकि हमारी बॉडी हेल्दी एंड वेल्दी रहे, ठीक है। जब आप हेल्दी रहोगे तो आपको किसी किस्म के कोई भी जो है आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज नहीं कर सकता। आपके वाइटामिन जो हैं वो आपको एंटी इन्फेक्शस एजेंट्स इनको आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ते भी हैं। इसके बाद आ जाते हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं हम विटामिन को, विटामिन बी 1 थायामीन। थायामीन को हम विटामिन बी 1 भी कह रहे होते हैं। अब ये देखें, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि विटामिन बी 1 कौन सा है, बी 2 कौन सा है, बी 3 कौन सा है। ये मैं अक्सर पेपर के अंदर पूछ भी सकता हूँ और पूछ भी लेता होता हूँ, ठीक है, ये पता होना चाहिए। इट इज़ असेंशियल फॉर नर्व्स एंड मसल्स एक्चुअल एक्शन। हमारी बॉडी में जो मसल एक्शन हो रही है, अभी आप हाथ हिला के भी देखोगे तो जब आप हाथ भी हिला रहे हो वो किस वजह से हिला रहे हो, वो विटामिन बी 1 की वजह से ही हिला रहे हो। जब हम आपकी बॉडी के अंदर विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी जो ये मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स इजीली नहीं कर पाएंगे, और आपको शो हो रहा होगा कि जिसको कहते हैं खलियां पड़ गई, ठीक है, कंट्रैक्शन हो गई उनके अंदर, वो यही चीज़ है, ठीक है। And metabolism of carbohydrates very important vitamin to prevent beriberi that was discovered in the West Indies। अब बेरीबेरी जो है ये दो तरह की बेरीबेरीज थी, ठीक है, ये वेस्ट इंडीज में जो है डिस्कवर की गई थी। ये एक डिजीज है। हम विटामिन बी 1 के इंटेक इस वजह से कर रहे होते हैं, या हमारी बॉडी इस वजह से इसको प्रोड्यूस कर रही होती है ताकि हमारी बॉडी में ये डिसीज अकर ना हो सके, बेरी बेरी अकर ना हो सके। दो तरह की ये डिजीज होती है, एक वेट बेरी बेरी होती है और एक ड्राई बेरी बेरी होती है। वेट बेरी बेरी अफेक्ट्स द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये हमारे हार्ट को और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो अफेक्ट कर रही होती है। और जो वेट बेरी बेरी है ये एक्सट्रीम केसेस में अगर पहुंच जाए, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाए, लिमिट क्रॉस कर जाए, तो क्या रहता है, ये हमारे हार्ट को भी फेल कर देते हैं। हमारी जो दिल की धड़कन है उसको बंद कर देते हैं और हमारा हार्ट फेल हो जाता है और हमारी डेथ अगर हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, ड्राई बेरी बेरी में एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो बिहेवियर है वो बड़ा इफेक्ट कर रहा होता है, जो बंदे का बिहेवियर होता है, ठीक है, वो बहुत इमोशनली बिहेव कर रहा होता है। हमारी जो सेंसेस हैं, 6 सेंसेस हैं, 5 सेंसेस या 6 सेंसेस, वो हमारी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती। अ जापानीज सर्जन इन द नेवी फाउंड दैट बेरी ऑन शिप could be avoided by adding meat and whole grains to the diet। फिर उसने एक जापानीज सर्जन था, उसने बताया था कि जब आपके विटामिन बी 1 जो है ये आपकी बॉडी में कम या ज्यादा हो रही हो तो उसकी वजह क्या होती है, वो हम जब ज्यादा इंटेक कर रहे होते हैं मीट की या होल ग्रेन्स की, जब हम ज्यादा डाइट यूज कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को फ्राहम कर रहे होते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के अंदर ये विटामिन बी 1 जो है वो ज्यादा हो जाता है। अब आता है थायमिन, इसकी इंपॉर्टेंस आ जाती है। विटामिन बी 1 जो है हेल्प्स द बॉडी कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। ये बॉडी को हेल्प प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड एड्स द फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम। अब ये आपके सामने आया कि विटामिन बी 1 जो है किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो है ये हार्ट को भी फेल कर सकता है, बेरी बेरी जो है, ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि ये हार्ट के फंक्शंस को भी परफॉर्म कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह से इट इज अ वाटर सोलुबल विटामिन, और ये हमारा वाटर सोलुबल विटामिन है।
बेरी बेरी कि हमें पता कैसे लगता है कि बेरी बेरी हमें सिस्टम सिम्टम्स मतलब इसके क्या है, हमें शो कैसे होगा? लॉस ऑफ एपिटाइट, हमें भूख का जो है वो हमें पता नहीं लगता और हम खा पी भी नहीं रहे होते, ठीक है, सारा दिन हमारी जो टमी है वो एम्प्टी भी रहेगी और हमें पता भी नहीं लग रहा होगा कि हमें भूख लगी है कि नहीं लगी, ठीक है। उसके अलावा इचेस हैंड लेग्स, मतलब हमारी जो लेग्स हैं या हमारे हाथ हैं उधर उन पे खारिश वगैरह होगी, ठीक है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारे हैंड्स और जो हमारी लेग्स और हमारे फुट हैं वो बिल्कुल जो है वो सुन वाली साइड पे गए होते हैं, सुन हुए होते हैं, ठीक है। और अक्सर उनमें जो है वो नीडल्स टाइप मतलब सुइयां जिनको हम कहते हैं कि चुभ रही होती हैं, ये वही चीज़ है, ठीक है। सिम्टम्स में आ जाती है। कोल्डनेस, हमें ठंड लग रही होती है, हमारा सर दर्द हो रहा होता है और डिफरेंट हमारी जो बोन्स वगैरह हैं उनमें हड्डियों में दर्द हो रही होती है, वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा। जारी बात है जब हम खाएंगे नहीं, हमें एपिटाइट का नहीं पता लगेगा हमारी, तो वीकनेस तो हमें होगी। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, हमें चलने में डिफिकल्टी होगी, जारी बात है जब हमें वीकनेस होगी तो हमसे चला नहीं जाएगा, हम लेटे रहेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग ऑफ लेग मसल्स, और जो हमारे लेग्स के मसल्स हैं उनमें खलियां वगैरह बननी स्टार्ट हो जाएंगी, उनमें स्ट्रेचेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्ट्रेचिंग हो जाएगी। एक्सक्यूज मी उसके सर। बाद अब आते हैं हम सोर्सेज ऑफ थायमीन। सोर्सेज कौन कौन से हैं? ब्रेड है, सीरियल्स है, फिश, मिल्क, मीट। अगर हम हमें फील हो रहा है कि हमें मतलब जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं वो सिम्टम्स आपको शो हो रहे हैं, तो आप इनमें से चीज़ें जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट के अंदर, ठीक है। yeast and liver are the most highly concentrated sources. However, cereal grains are the most important dietary sources of thiamine in the diet. अच्छा, इनकी कुछ ना लिमिट्स होती हैं, ये थायमिन की लिमिट में जो है वो मैं लिखना भूल गया हूँ, तो वो मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह देखो अब यहाँ पे मैंने इसकी विटामिन B2 की जो है वो लिमिट लिखी है नीचे लास्ट लाइन में, रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक फॉर राइबोफ्लेविन, मतलब विटामिन B2 डे इज पर डे 1.3 मिलीग्राम जो है ऑलमोस्ट आप यूज करो इसका, तो बेटरली आप अपनी वर्किंग वगैरह जो है वो करवा सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। जी सर 5 मिनट बाद मीटिंग एंड हो जाएगी, रिन्यू करनी है। हाँ ठीक है, आप जब इसको मीटिंग हमारी बंद होगी तो आप इसको रिन्यू कर देना। यस सर। अभी मैं साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ को एंजाइम FMN, मतलब फ्लेवोनॉइड फ्लेविन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डाइन्यूक्लियोटाइड में FAD आ जाएगा और FMN में आ जाएगा सिंपल न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इम्पोर्टेंस इसकी क्या है? राइबोफ्लेविन वर्क्स विद अदर बी विटामिन B2 प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। अच्छा, मैंने आपको जो बताया ऑलमोस्ट जितने भी विटामिन हैं उनकी सोर्सेज यही हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और उनके अगर वो डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं या एक्सेस अमाउंट की तरफ जाते हैं तो उनकी वजह से जो हमारे डिजीजेज काज हो रही हैं, डिजीजेज डिफरेंट हैं लेकिन हमारे फंक्शंस में खलल जो आ रहा है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में ही आएगा, ठीक है, उन्हीं बॉडी पार्ट्स में आ रहा होता है। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि ऑलमोस्ट बाकी विटामिन जो है थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे लेकिन ऑलमोस्ट सेम है 50 to 60%। इंपॉर्टेंस की तरफ जा रहे हैं राइबोफ्लेविन बी विटामिन टू प्रमोट हेल्दी ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर। ये एक तो हमारे सेल्स की जो है वो ग्रोथ बड़ी अच्छे से कर रहे होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोट करते हैं। और हमारे जो टिश्यूज हैं, डिफरेंट टिश्यूज हैं, ये RNA रिपेयरिंग वाले, DNA रिपेयरिंग वाली साइट हो गई है, जितने भी रिपेयरिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको रिपेयर कर रहा होता है, उनकी टिश्यूज को रिपेयर कर रहा होता है। एंड हेल्प्स रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स से जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है उनको पिक करके हमारी बॉडी को जो है वो फ्राम कर रहा होता है ताकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हो, ठीक है। ये इस चीज में हेल्प कर रहा होता है। इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, और ये रेड हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स राइबोफ्लेविन, ठीक है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी कर रहा होता है। अब आते हैं सिम्टम्स ऑफ राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी। अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया इज अ लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जब रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाएगी तो उसमें हम अनीमिया
जो है उसको शो कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हमारी जब रेड ब्लड सेल्स की हम कमी हो गई है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ऑक्सीजन को है वो सही तरह से कैरी नहीं कर सकेंगे, और वो उस ऑक्सीजन को जो है वो हमारी बॉडी के फंक्शन, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज तक उनको पहुंचा नहीं सकेंगे। ठीक है, उसके अलावा स्वोलन हो जाती है, मतलब सूजन स्टार्ट हो जाती है, एंड डार्क टंग, हमारी जो जुबान है वो जो है डार्क कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। एंगुलर चिलोसिस, क्रैक्स इन कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, और जो हमारी लिप्स हो गई या माउथ, मतलब उसके जो कॉर्नर्स हैं, एजेस हैं, एंड पॉइंट्स हैं, उधर जो है वो क्रैक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे वहां पे भी कलर जो है वो डार्क ब्लैक कलर से हमें शो होना स्टार्ट हो जाता है। ये इसके सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब सोर्सेज की तरफ आए। सोर्सेज जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है जो मैंने आपको बताया, सीरियल्स, नट्स, मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, थिन मीट। ठीक है, और उसके अलावा जो रिकमेंडेड इनटेक होती है पर डे 1.3 mg होती है, माइक्रोग्राम होती है। ठीक है, अब नियासिन की बात करते हैं। नियासिन विटामिन B3 को हम कह रहे होते हैं। इट इज अ कंपाउंड एंड दैट प्रिवेंट्स डेवलपमेंट ऑफ प्लेग्रा। ये क्या करता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इसकी कमी बेशी होती है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर प्लेग्रा जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम निकोटीन एसिड। ठीक है, इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, विच इज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म। इसके सिम्टम्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ये प्लेग्रा के सिम्टम्स में। ठीक है, इन्फ्लेम्ड स्किन हो जाती है, हमारी स्किन जो है वो जलनी स्टार्ट हो जाती है, या साइड पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन का होना स्टार्ट हो जाती है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, और हमारी जो भूख लगने की ताकत है वो भी हमारी कम हो जाती है। ये देखें, ये आपको प्लेग्रा की पिक्चर मैंने शो कर दी है कि हमारी जो स्किन है वो सर बर्निंग की तरफ चली जाती है, इन्फ्लेमेशन काज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सर ओके, हम इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं, नियासिन की इम्पोर्टेंस की तरफ। नियासिन हमारा विटामिन जो था, ठीक है, नियासिन वर्क्स विद अदर विटामिन बी, ठीक है, टू हेल्प रिलीज एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इट मेक्स द नर्व्स हेल्दी। जो हमारी नर्व्स होती हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो फैली हुई हैं, जो ब्लड की सर्कुलेशन कर रही हैं, उनको हेल्दी रखती हैं, उनको सिकुड़ने नहीं देती। ठीक है, और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत नॉर्मल कंडीशन में रहती है, और ब्लड की सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो रही होती है। इट मेक्स द स्किन हेल्दी एंड फ्रेश। रेडिश सी जो है हमारी स्किन रहती है। जाहिर बात है, आप लोगों ने अपने बड़ों से भी सुना होगा कि जितनी हम फ्रूट्स की इंटेक करेंगे, उससे हमारी जो है हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी स्किन ग्लो करेगी। ये जो आप लोग अक्सर जो है रातों को क्रीमें लगा के, फाइजा ब्यूटी क्रीम वगैरह ये सोते हो, तो उनकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलर डाइटरी इंटेक रिपीट इसमें कीजिएगा कितनी होती है, 90 ग्राम सर। ऑलमोस्ट। सर इसको रिपीट कीजिएगा। मैं बता दूं। इसको सर ये जो भी आपने इम्पोर्टेंस में बताया है, जरा इसको रिपीट कीजिएगा। मैंने स्किन हेल्दी के बारे में बताया है कि हमारी जो स्किन है वो भी वाइटिश रहती है। हमारी जारी बात है, जब हमने फूड की इंटेक करनी है, अच्छे फूड की इंटेक करनी है, या हमने वेजिटेबल भी कह दिया, वो भी ठीक है। और उसके अलावा फ्रूट्स सबसे बेस्ट चीज़ है। जब हम फ्रूट्स की इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तो जिस तरह अनार हो गया, सेब हो गया, तो इससे क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो सबसे ज्यादा ग्लो कर रही होती है। ठीक है, हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा होता है। और जो जितना भी ये फास्ट फूड है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल ब्रेक करके रख देता है, खराब करके रख देता है, जिससे हमें सर अक्सर ही हाजमा वगैरह हो रहा होता है। अगर अच्छा, आपको एक चीज बताता जाता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस भी बीच में शो करता जाता हूँ, कि एक टाइम आया था, मैं उस टाइम कॉलेज में था। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ में जब मैं था, तो तब क्या हुआ था, मैं बहुत ज्यादा ना ये शवारमा बहुत ज्यादा खाता था। एक दिन के अंदर 3 से 4 शवारमा खाता होता था मैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, वो मुझे इतना इन्फेक्शन मेरे बॉडी के अंदर काज कर गया था कि मुझे ब्लड की वॉमिट हुई थी 2 बार, और इतना ब्लड मेरा ज़ाया हुआ था कि मुझे डॉक्टर्स ने, मैं अलाइड हॉस्पिटल गया और नेशनल हॉस्पिटल भी गया, तो अलाइड हॉस्पिटल से भी उन्होंने मुझे मना कर दिया कि पता नहीं अब इसकी हम किस तरह से कंडीशन को नॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जाएं। और ये एक्चुअल मेरे साथ वाकया हो चुका है। ठीक है, 2 बातें हुई थी, उसमें एक मेडिसिन भी यूज की गई थी। अब वो पता नहीं वो मेडिसिन की वजह से मुझे हुआ था, या ये
फास्ट फूड की वजह से हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपको ये फास्ट फूड की वजह से ही हुआ है। और एक हफ्ता मैं हॉस्पिटल में रहा था, और एक हफ्ता जो है वो मेरा मेरा जो है स्टमक, उसको वॉश करते रहे थे, कंटिन्यूसली वॉश करते रहे थे, उसको साफ करते रहे थे। तो इसी से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना गंदा है। खाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन बहुत कम इसकी अमाउंट रखो अपनी। उसके बाद हम जाते हैं फूड की तरफ। फूड सोर्सेज ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया है कि वो सबके सेम ही हैं। डाइट्री डेयरी मिल्क आ जाता है, उसके अलावा पोल्ट्री, फिश, लीन मीट, नट्स, एग्स, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं। प्लेग्रा, मस्कुलर वीकनेस, एनोरेक्सिया, स्किन एरप्शन, डायरिया, विटामिन B5 एंड पेंटोथेनिक, ठीक है। ये इसके दो नाम है, पेंटोथेनिक भी नाम है। पार्ट ऑफ कोएंजाइम ए विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। कोएंजाइम ए के बारे में हमने कितना पढ़ा है, जितने भी हमने एनर्जी मेटाबॉलिज्म वाले हमने रिएक्शंस वगैरह पढ़े हैं, या हमने साइकिल्स पढ़े हैं, जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, विटामिन सॉरी बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, ग्लाइकोलिसिस वगैरह हो गया, क्रब साइकिल हो गया। तो इनमें जो को ए एंजाइम जो है यूज हो रहे होते हैं, मतलब ये उनके अंदर, उनमें एनर्जी की जो प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। विटामिन B5 इज एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो मैंने आपको अभी बताया कि इनकी ब्रेकडाउन, जारी बात है, ये हमारे बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स हैं, बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट्स ही कह लो, या प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी ब्रेकडाउन से हमें ATP की प्रोडक्शन हो रही होती है, ATP मिल रही होती है, और उसके थ्रू हम अपनी बॉडी को जो है वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके सोर्सेज में भी मीट, मिल्क, मशरूम्स, लिवर, पीनट्स, एग्स, यीस्ट, ये चीज़ें आ जाती हैं। डेफिशिएंसी ऑफ B5, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, हेडेक हो जाता है, फटीग हो जाती है। फटीग क्या होती है? ये ऐसी एक टर्म है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए फीलिंग, टायर्डनेस की फीलिंग को। मतलब हमें थकावट महसूस हो रही होती है, ठीक है। हमें जो है हमारी बॉडी में एनर्जी का जो है वो लैकनेस हो जाती है। जारी बात है, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी बॉडी के अंदर उनकी ब्रेकडाउन से ATP की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर ATP की प्रोडक्शन नहीं होगी, मतलब इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो वो ATP की प्रोडक्शन नहीं करेगा, और हमारी बॉडी क्या होगी, वो लैक ऑफ एनर्जी की तरफ जा रही होगी। हम थकावट थकावट से फील कर रहे होंगे, उसी को हम फटीग कह रहे होते हैं। इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन। आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हो? यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? नो नो सर। और सो तो नहीं रहे हो? नहीं सर नहीं जी। सर, ये सोने का नहीं टाइम यार सर, नहीं क्या? मैं सर, रोजा लगता बड़ी है इस मेहनत टाइम। से पढ़ा रहा हूँ, तो इसका अजर लाजमी है आप लोग मुझे देना, मेहरबानी है। श्योर सर, अच्छे से इंशाल्लाह। पढ़ो, अच्छे से रिजल्ट वगैरह आप लोग अपना क्लियर करो, ठीक है। सर आज 21वीं रात आपको इंशाल्लाह। दुआ में याद रखेंगे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह। जरूर जरूर, आपको तो जरूर दुआओं में याद रखना है। इम्पेयर्ड मसल कोऑर्डिनेशन, GI ट्रैक डिसऑर्डर। GI ट्रैक डिसऑर्डर के अंदर क्या आ जाता है, हमारी जो हार्ट है, हमारा दिल है, ठीक है, तो उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें इन्फ्लेमेशन काज होना स्टार्ट हो जाती है। हमें फील हो रहा होता है हमारा दिल जल रहा है। ये वो दिल जल नहीं रहा जो आप लोग अक्सर एक दूसरे को कह रहे होते हैं, यार तुमने मेरा बड़ा दिल जलाया है, यार आज उसने ये बात, ये पढ़ा है। वो दिल जलने वाली बात नहीं है, ये और दिल जलने वाली बात है, ठीक है। ये एक्चुअल में जल रहा होता है। सर इसमें कैसे उसके बाद लगता है, है? हाँ जी, आग लग जाती है दिल के अंदर? क्या फरमा रहे हो? मैंने कहा सर इसमें आग लगती है दिल में। हाँ, इसमें आग लगती है, एक्चुअल में आग लग जाती है, और फिर फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इंडाइजेशन, नोजिया, वोमिटिंग, बेल्चिंग आ जाती है इसमें। इसमें हमारा एब्डोमिनल पेन भी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें GI ट्रैक में आ जाती हैं, उसके डिसऑर्डर्स में आ जाती हैं। रेगुलर डाइटरी इंटेक इसकी 5 mg है ऑलमोस्ट, ठीक है। इसके बाद विटामिन B6 की बात करते हैं, जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कह रहे होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। वेरी, हाँ जी। सर एनोरेक्सिया था B3 में, वो बता दीजिए। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया ये भी हमारी बॉडी के अंदर ही सर है। वो तो इसमें आ जाती है, पेन आ जाती है हमारी ना, बोन्स के अंदर पेन वगैरह आ जाती है। सर एनोरेक्सिया नर्वोसा तो वो डाइट की प्रॉब्लम नहीं है? डाइट की प्रॉब्लम है ना, जारी बात है, जब हमारे बॉडी के अंदर डाइट की इनटेक नहीं होगी, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करना छोड़ जाएंगे, और हमारी जो बोन्स भी हैं वो भी वीकनेस की तरफ आ जाएंगी, और हमें थकावट फील होगी, और हम अपने बिस्तर के ऊपर लेटे रहेंगे। सर ये B3 के बाद डायरेक्ट B5 आता
हाँ, B3 के बाद B5 है, जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ वैसे ही है। श्योर सर। ओके, विटामिन B6 की बात कर रहे हैं, जिसको हम पायरिडॉक्सिन भी कह रहे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन सिंस इट प्लेज अ को एंजाइम या इम्पोर्टेंट रोल इन मोर देन 100 एंजाइमेटिक रिएक्शंस। जो हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो इस विटामिन B6 की वजह से ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर जो है नहीं बन रहा होगा तो वो हमारी बॉडी के अंदर उन रिएक्शंस को स्टॉप कर देगा, जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। हमारे फिर बॉडी के अंदर वो एंजाइम्स भी जो है वो नकारा हो जाएंगे और हमारी बॉडी खुद भी नकारा वाली साइड पे चली जाएगी। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी ब्रेन फंक्शंस। हमारे ब्रेन के अंदर भी अगर कुछ रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं तो उसमें भी मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प कर रहे होते हैं, अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज आप लोगों को पता है किस चीज़ में हेल्प कर रहे होते हैं? एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनके साथ लड़ते हैं और उनको मार रहे होते हैं ताकि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काज ना कर सकें वो, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं इन सपोर्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ताकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपरली वर्क करता रहे। एडल्ट डाइटरी डेली इनटेक कितनी है? 2 mg। और इसके सोर्सेज में भी आ जाते हैं एनिमल टिश्यूज, फिश, पोल्ट्री, होल ग्रेन्स, ब्रेड, फ्रूट्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक बनानास, कैरेट, बीन्स। अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं। इसमें वीकनेस आ जाती है, स्लीपलेसनेस आ जाती है, ठीक है। स्लीपलेसनेस में क्या होता है? ये तो नींद आने में, या तो नींद आने में हमें मसला हो रहा होता है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी इसमें क्या हो जाता है? जो हमारा मूड होता है वो स्विंग होता है, ठीक है। कि अभी हमारा मूड कुछ और है, अच्छा मूड है, और फौरन से हमारा मूड जो है वो स्विंग हो गया है, बदल गया है और हम गुस्से में आ गए हैं, ठीक है। हमारी जो है पर्सनैलिटी वो भी चेंज हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में जो है आप लोग सॉरी, पर्सनैलिटी में हमारा जो है वो मूड स्विंग भी हो रहा होता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये होता है कि आप लोगों को पता है जो सिग्नल्स हैं वो नर्व से आते हैं ब्रेन तक, ठीक है। और वो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी जो है हमारा वो हर तरह का सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता है, वो सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है और फिर हम फौरन से उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। देन वो स्पाइनल कॉर्ड से आगे बॉडी तक जाता है, ठीक है। और ये इस कंडीशन को जो है वो डैमेज कर देता है। मतलब हमारी पेरिफेरल न्यूरोपैथी में ये इस हमारे फंक्शन को जो है वो डैमेज कर रहा होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। फिर इसके बाद सोर्सेज की तरफ जाते हैं कि बीन्स, लिग्यूम्स, नट्स, एग्स, मीट, फिश, ब्रेड, सीरियल्स। और रेगुलर डाइटरी डेली इंटेक जो है इसकी 1.3 टू 2 मिलीग्राम पर डे है। इसके बाद है बायोटिन और विटामिन B7। It participate in the reactions in which carbon dioxide is added to the compound। ये जो है इसके अंदर क्या होता है? हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अपनी पार्टिसिपेशन शो कर रहा होता है, ठीक है। इसके सोर्सेज में होल ग्रेन्स आ जाते हैं, एग्स आ जाते हैं, नट्स और लेग्यूम्स आ जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, सॉरी, डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन। स्किन रैश, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्किन रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में स्किन रैशेस का आप लोगों को पता है कि हमारी स्किन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, थोड़ी थोड़ी फटना स्टार्ट हो जाती है, या हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा, आप लोग अक्सर देखते होंगे, एक होता है मसल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन मसल्स होते हैं, ठीक है। और एक होता है जो हमारे मसल्स होते हैं वो उसको क्या कहते हैं, लाइट हो जाते हैं, ठीक है। वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, गिरे हुए जिसको कहते हैं ना। हमारा अक्सर आप अगर कहो कि हमारा पेट गिरा हुआ है, उसी तरह से हमारे जो मसल्स हैं वो भी गिरे गिरे से होते हैं, ठीक है। वो अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं होते। इम्पेयर्ड ग्रोथ होती है, इम्पेयर्ड ग्रोथ हर तरह की। हमारे प्रोटीन्स की ग्रोथ जो है हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें हमारे नेल्स आ सकते हैं, जिसमें हमारे हेयर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उनकी ग्रोथ जो है वो सही तरह से नहीं हो रही होती है। जिस भी तरह की हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हो रही है वो हमारी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, ठीक है। उसकी ग्रोथ इम्पेयर्ड हो रही होती है। रेगुलर डाइटरी इंटेक कितनी होती है? 30 माइक्रोग्राम पर डे फॉर एडल्ट्स। इसके बाद फोलेट आ जाता है। फोलेट, जिसको हम विटामिन B9 भी कह रहे होते हैं। फोलेट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मींस लीफ,
ये लैटिन वर्ड से निकला है, ठीक है, और लीफ से निकला है, बिकॉज डार्क लीफी वेजिटेबल्स आर द बेस्ट सोर्सेज फॉर फोलेट। तो क्यों? क्योंकि इसके जो बेस्ट सोर्सेज हैं वो हमारे वेजिटेबल्स ही हैं। इसके सोर्सेज में बीन्स, लेग्यूम्स, सिट्रस फ्रूट्स एंड जूस, होल ग्रेन्स, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पोल्ट्री और शेलफिश और लिवर। इसके फंक्शंस की अगर बात करें, इट हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, सिंथेसिस। अच्छा, आप लोगों को जो मैंने स्टार्ट में एक बात बताई थी कि ऑलमोस्ट इनके फंक्शंस, इनके सोर्सेज सेम हैं, तो आप लोगों को अब शो भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग इनको क्लियर कट रखोगे। कोई कोई एक एक दो दो जो हैं फंक्शंस इनके डिफरेंट भी हैं, इनकी डिजीजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं, इनकी डेफिशिएंसीज जो हैं वो डिफरेंट हैं। और वाइटामिन्स की स्लाइड्स ऑलमोस्ट 50 to 55 के राउंड अबाउट हैं, और इनमें से मैं पेपर बनाऊंगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए की सिंथेसिस हो रही होती है, मतलब इसमें रेप्लिकेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है, और इसके अंदर हमारा सेंट्रल डोगमा जो है वो भी अपने आप को क्लियर कट शो करवा रहा होता है। इट हेल्प्स इन द यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इट रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड अनीमिया काज हो सकता है। और इसके डेली जो है फॉर अडल्ट इनटेक कितनी है? 400 माइक्रोग्राम पर डे। विटामिन B12 की अब हम बात करते हैं। विटामिन B12 is the very important vitamin in our body. It plays an important role in many coenzymes. It is important for metabolism, the formation of red blood cells, and the maintenance of the central nervous system, which includes the brain and spinal cord. ये brain के functions सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहा होता है उसमें, और spinal cord के functions में रोल प्ले कर रहा होता है अपना। इसके सोर्सेज में कौन कौन से आ जाते हैं? एग्स, मीट, पोल्ट्री, शेलफिश, मिल्क एंड मिल्की प्रोडक्ट्स। डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो क्या होता है? इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज अनीमिया। अनीमिया सिंपल एक डिजीज उसमें, ठीक है। और इसका जो नॉर्मल जो रेगुलर डेली इनटेक है तो फॉर एडल्ट्स वो कितनी है? 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। अब आ रहा है विटामिन सी। विटामिन सी हमारा कौन सा था? फैट सोलुबल था या वाटर सोलुबल? सर वो था वाटर सोलबल था सर। हाँ, वाटर सोलुबल था। यही तो मैंने आपको सबसे अच्छे से बताया है कि किस तरह से आपको एग्जांपल इसकी दी है ना, वो जो हम सप्लीमेंट्री यस एक सर। मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, उसको पानी में ये डालते हैं तो वो ओके इज इन्वॉल्व इन मेनी प्रोसेसेस इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मतलब ये भी काफ़ी फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करवा रहा होता है हमारी बॉडी के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर विटामिन सी इज द सिंथेसिस ऑफ कोलेजन विच फॉर्म्स कनेक्टिव टिश्यूज इन आवर बॉडी। इसका तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, मतलब एक बोन के साथ जो दूसरी बोन अटैच हुई हुई है, वो किस टिश्यू के थ्रू अटैच हुई हुई है? वो कोलेजन के थ्रू अटैच हुई हुई है। आप अपने हैंड को ही देख लो, बाजू को, ठीक है। आपके बाजू के दो पोर्शंस हैं, एक पोर्शन आपके हैंड के साथ अटैच हुआ हुआ है, और जो सेकंड पोर्शन है वो आपके जो है वो आपके कंधे के साथ अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। और उन दोनों पोर्शन को दरमियान से अगर आप देखो तो जिस टिश्यू के साथ अटैचमेंट इसकी हुई हुई है उसको हम कोलेजन कह रहे होते हैं। अच्छा, आप लोग 1 मिनट वेट करो, मैं वापस आ रहा हूँ। श्योर। ओके, विटामिन सी के बारे में अब हम पढ़े थे, ठीक है। तो कोलेजन की आप लोगों को समझ लगी है, ये उस कनेक्टिव टिश्यू की जो है उसकी सिंथेसिस कर रही होती है। जाहिर बात है, जब हमारे विटामिन सी जो है हमारी अगर बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हमारी वो कोलेजन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, और हमारी जो बोन्स हैं वो उनकी कनेक्टिविटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो वो किसी भी टाइम जो है वो ब्रेकेज वाली साइड पे जा सकती है। इट्स रेगुलेटरी डेली इनटेक कितनी है? 60 mg पर डे। ओके, ऊपर वाली लाइन रह गई है। इट प्रमोट्स अ हेल्दी इम्यून सिस्टम, हेल्प्स वाउंड्स हीलिंग, मतलब ये क्लोटिंग वगैरह में भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। मेंटेन्स कनेक्टिव टिश्यूज एंड हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन भी करवा रहा होता है और हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कर रहा होता है। क्या जी यहाँ अब तक है आवाज तो इसके नहीं? सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज में फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन पेपर, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, स्वीट एंड वाइट पोटैटोज। इसके बाद डेफिशिएंसी आ जाती है। डेफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो उससे क्या होता है? द वीक द वेल नोन डेफिशिएंसी इज स्कर्वी। स्कर्वी
स्कर्वी में क्या होता है, हमारे जो दांत वगैरह हैं उनके इर्द गिर्द जो है जो जिनको हम मसूड़ा टाइप कह रहे होते हैं ना, ठीक है, वहां से ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट होती है, ठीक है। और हमारे दांत जो है वो स्ट्रोंग नहीं रह जाते, और उनकी वो इजीली मतलब स्ट्रोंग जब नहीं रह जाएंगे, वीक हो जाएंगे, तो वो इजीली वो टूट सकेंगे, ठीक है। उनमें वीकनेस आ जाती है। उसके अलावा फैटीग है, इन्फ्लेमेशन काज होती है, ब्लीडिंग होती है हमारे गम्स में, जो मैंने अभी आपको बताया। वाउंड हीलिंग, वाउंड हीलिंग जो है वो सही नहीं होती। यहाँ पे आप लिखोगे वाउंड डेफिशिएंसी इन वाउंड हीलिंग, ठीक है। डिप्रेशन, लूज टीथ, जो हमारे दांत हैं वो लूज हो जाते हैं और टूटने वाली साइड पे चले जाते हैं। इसकी रेगुलेटरी डाइटरी इनटेक कितनी है डेली बेसिस पे? 60 mg पर डे है। ये है स्कर्वी। ओके, फैट सोलुबल, ये हमने सारे पढ़े हैं वाइटामिन जो कि वाटर सोलुबल थे, ठीक है। अब हम फैट सोलुबल की तरफ जाने लगे। फैट सोलुबल वाइटामिन कौन कौन से हैं फैट सोलुबल? इतने ही कर लें, इनफ है। यस सर, काफी है। हाँ, वाटर यस सर सोलुबल काफी हो है। गया। सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा काइंडली। लेकिन सर कल वाली भी एक शर्त पे कि हमने फिर संडे को भी एक क्लास रखनी है। चलें सर, देख लेंगे संडे वाले दिन भी। ज्यादा देर नहीं होगी ये। अब 4 वाइटामिन हैं, जहाँ पे हमने 9 वाइटामिन पढ़ लिए हैं। ये 4 वाइटामिन ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे की क्लास होगी। बताओ, संडे को आप ओके करते हो? संडे को जिस टाइम आप नो कहोगे उस सर, टाइम क्लास ले लेंगे। नन, नहीं? नो, मंडे वाले दिन सर कर अभी लेंगे करवा नो जो। चलो सर। अभी अभी कर लेते हैं, ओके। फैट सोलुबल विटामिन में विटामिन ए, डी, ई एंड के आ जाते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। विटामिन ए जो है हमारा, इट मेंटेन्स द हेल्दी आईज एंड स्किन। ये हमारी आईज जो है उसको भी मेंटेन रखता है, उसकी भी जो है फ्रेशनेस रखता है, ठीक है। हमारी स्किन को भी फ्रेश रखता है, ठीक है। नॉर्मल बोन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो हमारी बोन्स की ग्रोथ है वो भी बड़े अच्छे से जो है उसकी करवा रहा होता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारी ग्रोथ भी इफेक्ट कर रही होती है, हमारी बोन्स की ग्रोथ भी, और हमारी जो हाइट है वो जो है वो छोटी रह जाती है, ठीक है। तो अगर हम देखें, हम अपनी हाइट को लेके डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, तो वो जो इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे होते हैं, वो विटामिन डी के इंजेक्शंस होते हैं, विटामिन ए के इंजेक्शंस होते हैं, और विटामिन सी के इंजेक्शंस ऑलमोस्ट लगा रहे होते हैं, जिससे हमारी बोन्स को जो है वो स्ट्रेंथ भी मिलती है, और वो जो है वो हाइटेड वाली साइड पे भी हमें लेके जा रहे होते हैं। उनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, क्योंकि अगर हम एक कुदरत से हट के फिनोमिना हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियली परफॉर्म कर रहे होते हैं, ज्यादा एक्सेस अमाउंट में हम अपनी बॉडी को विटामिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसका लाजमी साइड इफेक्ट होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी हेल्थी रहता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाए, ड्राई स्किन हो जाती है, स्लो ग्रोथ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, और इसके साथ हमें कलर ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। अब हम सोर्सेज की तरफ जाते हैं। एनिमल सोर्सेज में आ जाते हैं एग्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, और अदर सोर्सेज में वेजिटेबल्स आ जाते हैं, और फ्रूट्स वगैरह आ जाते हैं। सेकंड विटामिन हमारा है विटामिन डी, आल्सो नोन एज सनशाइन विटामिन, जो जिसका मैंने आपको बताया है कि हम जो है, अगर हम खुद को धूप में बिठाते हैं तो हमें धूप जो हमारी सनलाइट है वो हमें विटामिन डी जो है डायरेक्टली हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही होती है। कंसीडर्ड एज हार्मोन दैट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ calcium and phosphorus. It assists with bone formation by aiding the absorption of calcium, which is essential to the development of healthy bones and teeth. Regulatory intake इसकी 5 माइक्रोग्राम पर डे है। इसके सोर्सेज में बीन्स, फिश, मिल्क एंड ब्रेड आ जाती है। डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो इट में लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड रिकेट्स। ये अब आपको नीचे बच्चे की एक पिक्चर शो की गई है। रिकेट्स में इस तरह होता है, हमारी जब बोन्स वीक हो जाती हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन को छोड़ जाती हैं, और वो मूव कर जाती हैं, और वो मतलब अपनी पोजीशन छोड़ गई ना, वो वीक हो गई। एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स थ्रू ब्राउट ऑन बाय एक्सट्रीम कैल्शियम लॉस। हमारी बॉडी के अंदर जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा कमी की तरफ चला जाता है तो हमारी जो बोन्स हैं वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं ओस्टियोमैलेशिया।
ये डिजीज है, आपको पता होना चाहिए सारी डिजीजेस के बारे में। ओस्टियोमलेशिया, ठीक है, ये एडल्ट्स में होती है, वीकनिंग ऑफ बोन्स इसको कह रहे होते हैं। विटामिन ई की अब बात करते हैं। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रोमोट्स रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। एंटीऑक्सीडेंट मतलब हमारे बॉडी में जो भी ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेसेस हो रहे हैं तो उनके अगेंस्ट चल रहा होता है, और एंटीऑक्सीडेंट्स की फॉर्मेशन ये कर रहा होता है, ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन कर रहा होता है, उनको प्रमोट कर रहा होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कास्ट हेमोलिटिक एनीमिया, सेम वही एनीमिया वाला ही होता है, ठीक है, ये सेम ही है। इट प्रमोट्स द हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम, इट प्रोटेक्ट्स सेल मेम्ब्रेन्स एंड टिश्यूज फ्रॉम डैमेज बाय ऑक्सीडेशन। जारी बात है, मैंने आपको ऊपर बताया कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट जाता है और हमारे जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है ऑक्सीडेशन से। इट इट हेल्प्स टू लॉस द ब्लड प्रेशर रेट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी आपको पता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो हमें चलने में दुश्वारी हो रही होती है, मुश्किल पेश आ रही होती है, ठीक है, तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल को भी जो है वो मेंटेन रखता है। इट इनहांसेस इम्यून सिस्टम, और डेली इंटेक इसकी 15 माइक्रोग्राम पर डे है। और इसके सोर्सेज में भी कॉर्न, नट्स, ऑलिव्स, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, वेजिटेबल ऑयल एंड व्हीट आ जाती है। फिर विटामिन के की बात करते हैं। हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो ब्लड क्लॉटिंग में एक हमारा फैक्टर होता है वो प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है। उस प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर की वजह से ही हमारी ब्लड के अंदर जो है वो क्लॉटिंग हो रही होती है ना, ठीक है, तो ये उसकी सिंथेसिस कर रहा होता है। एक प्रोथ्रोम्बिन है और एक थ्रोम्बिन है। ये टेस्ट, इनके टेस्ट भी होते हैं हमारी बायोकेमिकल लैब्स में, और अगर आप नॉर्मल लैब्स की तरफ, हॉस्पिटल्स की लैब्स की तरफ जाओ तो उधर भी ये स्पेशल लैब्स में भी ये टेस्टिंग हो रही होती है। इससे हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोथ्रोम्बिन लेवल और थ्रोम्बिन लेवल पता लग रहा होता है। हम ये इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमारी बॉडी के अंदर क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पा रही। क्या इनका लेवल कम तो नहीं हुआ हुआ, क्या इनकी सिंथेसिस सही हो रही है कि नहीं हो रही, क्या हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के जो है वो अपनी लिमिट पूरी कर रहा है या डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वो क्या करते हैं, जब डेफिशिएंसी होगी तो वो ब्लीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती रहती है और क्लोटिंग नहीं हो पाती, एंड इंक्रीजिंग क्लोटिंग टाइम। इसके सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें कैबेज आ जाती है, कॉलीफ्लावर आ जाता है, स्पिनच आ जाता है, ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स आ जाते हैं। सर ओके, ये प्रोथ्रोम्बिन आप अगर लोगों को ज्यादा हो, सारी समझ आ गई है, उम्मीद है।